वर्षी तप में मैं थोड़ी सी बात उस विषय में बताना चाहता हूं कि श्रावक श्राविकाएं भी मान लो वर्षी तप करें, साधु साध्वियां समणियां भी करें, तो थोड़ा मध्य काल में एक, वैसे हमारा ही अनापत्ति का होगा कि वर्षी तप में 2 दिन लगातार खा लिया तो भी थोड़ा प्रायश्चित और कुछ करके उसकी क्षतिपूर्ति कर दो, ऐसा क्रम भी चला था कि एक बेला कर दो, 2 दिन खाना पड़ गया कोई कारण से शारीरिक, अब एक बेला कर दो और वो क्षतिपूर्ति हो जाए। यह मध्य काल में संभवतः हमारे थोड़ी परंपरा चली थी, पर हमने योगक्षेम वर्ष में इस पर मीटिंग में चिंतन किया और अब यह निर्णय किया है वो मध्यकाल की क्षतिपूर्ति की परंपरा अब बिंद की जा रही है। अब क्षतिपूर्ति नहीं हो सकेगी, यह परंपरा स्वीकार की है। जैसे श्रावक श्राविकाएं हैं, थोड़ी वर्षी तप के बारे में बात है। गृहस्थ वर्षी तप करते हैं और यदि वे लगातार 2 दिन या 2 दिन से ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो वहीं पर उनका वर्षी तप का क्रम समाप्त हो जाए। और यहां तक कि तपस्या वाले दिन में अथवा रात में ग्लूकोज आदि की ड्रिप भी चढ़ जाए तो भी उनका वर्षी तप समाप्त मान लिया जाए। पालने वाले दिन से जुड़ी हुई यानी 12 बजे तक की रात्रि में कभी खाना भी खा ले, ड्रिप भी चढ़ जाए तो वर्षी तप समाप्त नहीं माना जाए, किंतु रात्रि की 12 बजे के बाद सूर्योदय तक के काल में यदि ड्रिप भी चढ़ जाए तो वर्षी तप समाप्त मान लिया जाए। ड्रिप चाहे होश में चढ़े चाहे बेहोशी की अवस्था में चढ़ा दे, किसी भी रूप में ड्रिप चढ़े वर्षी तप समाप्त मान लिया जाए। तो श्रावक श्राविकाएं पहले बीच में भी एक छूट गया, 10 उपवास छूट गए, 10 बेले कर दो, वो कर दो, जो भी एक क्षतिपूर्ति की व्यवस्था हालांकि चलिए, तो मेरे संभवतः अनापत्ति मान लो, जो भी संभवतः आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय तो शायद इन वर्षों में थोड़ी चली थी, बाद में हमने इस पर चिंतन किया और अब से यह 2 दिन अगर लगातार खा लिया वर्षीय तप में, वर्षीय तप समाप्त मान लिया जाए। कोई क्षतिपूर्ति का अब कोई उपाय उसके लिए नहीं रखा जा रहा है। वर्षीय तप के काल के बीच में कोई महीना डबल हो जाए तो वह वर्षीय तप करने वाला व्यक्ति उन दोनों महीनों में एकांतर करे, उसका वर्षीय तप 12 महीने और 70 दिन का होगा। डबल महीना बीत जाने के बाद कोई वर्षीय तप शुरू करे तो 12 महीने 40 दिन का वर्षीय तप करे हो सके। अब जो बात श्रावक श्राविकाओं के लिए है वही बात अब साधु साधियों समणियों के लिए प्राय है। कि चारित्रात्मा व समणी के तपस्या के दिन की रात हो, चाहे पारने वाली रात हो, सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच में कभी ड्रिप चढ़ानी पड़ जाए होश में या बेहोशी की अवस्था में, तो उपवास आदि तपस्या पिछले दिन की हो या अगले दिन की हो, वह तपस्या खंडित समाप्त मानी जाए। जैसे उपवास, वर्षी तप, धर्म चक्र आदि बीच में ड्रिप डाली तपस्या के दिन, तो फिर वह तपस्या वही समाप्त हो जाती है, हो जाए। साधु साध्वियां समणियां वर्षी तप की भावना से एकांतर प्रारंभ करे और बीच में किसी कारण से अस्वस्थता, लंबी तपस्या का पालना या साधु साधियों के मनुहार के कारण से लगातार 2 दिन भी भोजन कर लिया जाए, उसे वर्षीय तप की संज्ञा न दी जाए। जितना किया उतना बढ़िया है, न फिर अक्षय तृतीया के दिन पालने के रूप में बैठना चाहिए। तो मूल बात यह है, जब लगातार 2 दिन कभी अगर हम आहार कर लें, जो वर्षीय तप करने वाले हैं, तो किसी भी कारण से करना पड़ा हो, वर्षीय तप वही अलविदा समाप्त मान लिया जाए। और ड्रिप भी चढ़ा दी जाए होश में, बेहोशी में,
तपस्या के दिन जो भी या साधु साधियों के रात में कभी भी चढ़ जाए तो वर्षी तप चालू है, तो वर्षी तप वह समाप्त मान लिया जाए।